Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. फर्स्ट क्वेश्चन है द इन्वर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज। तो इन्वर्स रेशियो क्या होता है, अगर a अपॉन में b है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, b अपॉन में a हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है 11/15। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारा 15:11। ठीक है ना, तो ये हमारा इन्वर्स रेशियो हो जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ़ द एंटीसीडेंट इज 15 द कंसिक्वेंट इज। क्वेश्चन है बोला यहाँ पे कि जो दो क्वांटिटीज़ है उसका रेशियो 3:4 है और उसमें जो एंटीसीडेंट है मतलब कि उसका न्यूमरेटर जो 15 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर रेशियो जो है वो 3 यानी 3/4 है हमारा, तो एंटीसीडेंट क्वेश्चन ने दे रखा है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर क्वेश्चन ने बता दिया 15 है, तो उसका ये पूछा है क्वेश्चन ने कि कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, x इजिकल टू हो जाएगा हमारा इसका 3 मल्टीप्लाई तो 3x और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यह आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 3 5 4 जा जाएगा हमारा 20। तो ये 20 हमारा कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा डी है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7 इफ़ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज़ 5 द एंटीसीडेंट इज। क्वेश्चन है क्वांटिटीज़ का रेशियो हमें दे दिया है। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा 5/7। ये क्वेश्चन हमें बता दिया है और ये बताया है कि जो कॉन्सिक्वेंट जो था इसके इन्वर्स रेशियो का वो है 5 है। ठीक है। तो एंटीसीडेंट पूछा है, तो सिंपली क्या होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये अभी हमारा क्या है कॉन्सिक्वेंट है, मतलब पहले क्या रहा होगा, ये न्यूमरेटर रहा होगा, एंटीसीडेंट रहा होगा, तो डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है ना, हमने लेट कर लिया ये हमारा एक्स है। ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, मतलब कि ये हमारा आ गया। तो इसमें क्या होगा हमारा, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन जो है हमारा इसका, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3 9:4 5:6 एंड 8:10। तो इसमें जो हमारे पास रेशियोज जो हैं फोर्थ क्वेश्चन में वो है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 9 डिवाइडेड बाई 4 है, 5/6 है और ये 8/10 है। ठीक है ना। तो करना क्या, न्यूमरेटर सबको मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। तो कैंसिल आउट होंगे सब, तो कैंसिल कर देते हैं इसको हम। तो ये आ जाएगा हमारा जैसे कि 4 2 जा 2, 3 जा 3 3 जा 9 एंड 5 2 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा हमारा 1/1। तो सब कैंसिल हो जाए तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंपाउंडेड में क्या करना होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट पूछा है और डुप्लीकेट में मैंने क्या बताया था कि भाई अगर डुप्लीकेट हमें निकालना होता है तो अगर ये 3:4 है, ठीक है ना, तो डुप्लीकेट में क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर में क्या होगा 3 का स्क्वायर और रेशियो में 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा ये 9:16 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा इसमें, सी ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है हमें 25:36 का। तो ये क्या होता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो में, अगर 25:36 है तो हमें इसको बताना होता है कि किसका स्क्वायर है। तो 25 किसका होता है 5 का और 36 का होता है 6 का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर है हमारा डी इसका। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी का। क्वेश्चन 7 में है द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि हमें इसमें ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होता है कि हमें क्यूब टर्म से निकालना होता है। जैसे कि अगर ये 2:3 है हमारा, तो इसका ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27। तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा हमारा 8:27। तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा
ऑप्शन कौन सा है हमारे पास इसमें? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है हमें 8:27 का। तो सब ट्रिप्लिकेट में क्या होता है, अगर ये 8:27 है, ठीक है, तो इसमें ट्रिप्लिकेट में ये बताना होता है कि इसका क्यूबिक टर्म्स कौन सा है। तो इसका ये किसका क्यूबिक टर्म्स है, ये है 3 का, सॉरी 2 का, और ये जो है हमारा ये 3 का है। तो ये हो जाएगा हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। कहता है हमें कंपाउंडेड रेशियो बताना है हमें 4:9 का, और डुप्लीकेट रेशियो जो है 3:4 का। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और इसमें क्या बोला, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है हमें किसका, 4/9 और किसका 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो। तो 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका कंपाउंडेड रेशियो बताना है। तो कंपाउंडेड में क्या हो जाएगा इसमें कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो 9 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 16। तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, 4 4 जा, तो यह आ जाएगा हमारा 1/4, मतलब कि 1:4, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 एंड 9:7। तो इसमें क्या है कि हमें बताना है कंपाउंडेड वैल्यू, तो 4/9 है, और डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 3:4 का, 3 रेशियो का हो जाएगा हमारा 9/16, और ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 2:3 का 8/27, और 9/7। तो क्या बताया था इसमें मैंने कंपाउंडेड में कि जो वैल्यू जो होती है हम सबको प्रोडक्ट कर लेते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर। तो क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली यहीं पे काट देते हैं हम। तो 9 से 9 कट जाएगा हमारा, 8 2 जा, 9 3 जा, और 2 से फिर अगेन 4 कट जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 2:7 ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इसे कंपाउंडेड वैल्यू। तो कितना हो जाएगा हमारे, तो ऑप्शन है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें बताना है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:5:512। तो क्या होगा, देखो जो हमारा 11th क्वेश्चन है इसमें क्या है, 4:5 का बताना है हमें डुप्लीकेट, तो कितना होगा 16/25। ट्रिप्लीकेट बताना है हमें 1:3 का, तो 1 का 1 होता है, और 3 का ट्रिप्लीकेट 27 हो जाएगा। और डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट बताना है हमें 81 का, तो ये हो जाएगा 9, और 256 का होता है 16 मल्टीप्लाई, और सब ट्रिप्लीकेट बताना है हमें 1:5 का, ये होता है 5, और 512 का होता है 8, ठीक है। तो काटो, कटेगा 3 बार में ये जाएगा हमारा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में ये चले जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/5 3 जा 15, 15 8 जा होता है हमारा 120। तो ये ऑप्शन है हमारा, कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी नहीं, तो 1:120 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन जो डी है हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 3/4 एंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b रेशियो 3a + में 4b इज़। तो क्या यहाँ पे कि क्वेश्चन ने बता दिया हमें a/b की जो वैल्यू है वो है हमारा 3:4 है, ठीक है ना। यानी कि a हमारा 3 है और b हमारा 4 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2a + 3b अपॉन में 3a + 4b की। तो क्या होगा, वैल्यू पुट करो, तो 3 वैल्यू a की, तो 2 × a हो जाएगा हमारा, प्लस में 3 × b, तो 3 × b हमारा 4 है, और फिर 3 × a हमारा 3 है, और प्लस में 4 × b हमारा 4 है। तो यह जाएगा 3 2 जा 6 + 4 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 प्लस में 4 4 जा 16।
तो 12 6 18 और ये आ जाएगा हमारा 25। तो जो रेशियो होगा हमारा वो हो जाएगा 18:25। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है हमारा इसमें डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसमें द टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5 द नंबर आर। क्वेश्चन में इसमें कहा है हमसे इसमें कि दो नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है, और अगर इन नंबर्स में से हम 4 को माइनस करते हैं तो जो हमारा रेशियो होता है वो 3:5 हो जाता है। तो नंबर बताना है हमें। तो देखो, इन क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के नंबर तो मिलने वाले नहीं है, तो हम सीधे लेट करते हैं। ठीक है ना, 2:3 है हमारा, तो इसको मान लेता हूँ 2x है और डिवाइड में 3x है। ठीक है ना, दोनों नंबर को मान लिया, और इन दोनों में कितना माइनस करना है हमें 4। तो हमने दोनों में से 4 को माइनस कर दिया। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो नया रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 3/5। तो x की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 x माइनस में 5 4 20 इसकल टू 3 3 9x माइनस 4 3 12। ठीक है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा x, और ये आके इधर ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 12 और प्लस का 20, तो ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हो गई। तो नंबर क्या था हमारे पास, पहला 2x था, तो 2 × x मतलब 8, ये आ गया 16, और दूसरा था हमारा 3x, तो 3 × 8 ये आ जाएगा 24। तो ये दो नंबर हमें फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो जो ऑप्शन है हमारा वो आ जाएगा हमारा 16 और 24, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:7:11 द एंगल आर। क्वेश्चन ने यहाँ पे एंगल्स का रेशियो दे दिया हमें, 2:7:11 है, और हमें एंगल की वैल्यूज बतानी है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास बता दिया था मैंने, प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं चीज़ों में। तो जो भी रेशियो है, जैसे 2:7 रेशियो है, 11 रेशियो है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करना क्या, सारे एंगल का रेशियो ऐड कर लें, 2 + 7 + 11, और जो एंगल की वैल्यू कितना होती है टोटल 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल। तो कितना आएगा ये हमारा 11 + 18, 18 और 2 20 हो गया हमारा। ठीक है ना, तो 180 डिवाइडेड बाई 20 से डिवाइड कर देंगे इसमें हम, तो ये आ जाएगा हमारा 9। एक एंगल कितना, ये एंगल का वैल्यू हो गया 9। तो यहाँ पे जो एंगल थे हमारे पास वो कितना है, 2 था, 7 था, 11 था। तो करना क्या है, 2 × 9, तो ये आ जाएगा हमारा 18, 7 × 9 तो ये आ जाएगा 63, और 11 × 9 तो ये आ जाएगा हमारा 99। ठीक है ना, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, जितनी जल्दी कैलकुलेट हम कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 15 है। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7 x एंड y वुड गेट रुपीज़। कहता है यहाँ पे कि 324 रुपये को हमें बांटना है x और y के बीच में, जिनका रेशियो 11:7 है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो क्या है इसमें, देखो 15 क्वेश्चन, तो 324 रुपये हैं, तो x की बात कर लेते हैं हम, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो जितना रेशियो है x का, x के लिए है 11 और टोटल रेशियो का सम, तो ये आ जाएगा हमारा 18। तो ये हमारा कटेगा 18 टाइम्स में, तो 18 × 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 × 11, ये आ गया हमारा 198। ठीक है ना, फिर y के लिए हमारे पास हो जाएगा y = अगेन 324 रुपीज़ मल्टीप्लाई, इसका जो रेशियो था वो था 7 और डिवाइड बाई टोटल 18, तो ये आ जाएगा हमारा अगेन 18 × 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 126, 18 × 7, तो ये आ जाएगा हमारा 126। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास दो एंगल। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू कितने हुई, 198 और 126। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। आनंद अर्न ₹80 इन 7 आवर्स एंड प्रमोद ₹90 इन 12 आवर्स। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। कहता है यहाँ पे आनंद जो है वो 80 रुपये कमाता है 7 आवर्स में, और जो प्रमोद जो है वो कमाता है 90 रुपये 12 घंटे में। तो हमें इन दोनों के अर्निंग का रेशियोज बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि जो भी इनका अर्निंग है उनको 1 आवर्स में चेंज कर लेते हैं। जैसे आनंद का अगर मैं निकालूँ आनंद का, तो ये क्या होगा, अगर 80 रुपये कमाता है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा डिवाइडेड में। ठीक है ना, वैसे ही जो प्रमोद का जो है,
तो ये कितना है 90 रुपये है और इसका जो है 12 है। तो इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए, आनंद का और प्रमोद का। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम। तो 80 डिवाइडेड बाई 7 और फिर डिवाइड में कितना 90 डिवाइडेड बाई 12। तो 80 डिवाइड में 7 था, मल्टीप्लाई 12 ऊपर आ जाएगा और 90 हमारा डिवाइड में। तो क्या होता है देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, कट जाएगा हमारा 3 से कटेगा, 3 4 जा और 3 3 जा 9, 8 4 जा 32 और 7 3 जा 21। तो 32 रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है हमारा इसमें 16, सॉरी ए, 16 का ए हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर आर। कहता है यहाँ पे कि दो नंबर का जो डिफरेंस जो होता है वो है 105 है और जो रेशियोज है हमारे पास उनका वो है 7:10 है। तो क्या करोगे देखो, तो इसमें क्या है कि जब डिफरेंस की बात आती है तो जो रेशियो है हमारा 7:10, तो इसमें क्या है कि जो ग्रेटर में से जब हम छोटा नंबर माइनस करते हैं तब पॉजिटिव नंबर आता है, यानी 10 - 7। तो ये जो है हमारे पास 105 यानी ये पॉजिटिव नंबर है हमारा। तो ग्रेटर रेशियो में से छोटे वाले रेशियो को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो करना क्या है, इस 3 से इसको डिवाइड कर देना है, 105 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कटेगा हमारे कितनी बार में, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो जो नंबर थे हमारे पास रेशियोज में वो 7 था, 7 मल्टीप्लाई 35 और 10 मल्टीप्लाई 35। तो ये आ जाएगा हमारा 350 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 245, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन है हमारे पास इसका सी। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है पी क्यू एंड आर 3 सिटीज़, द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12 एंड दैट बिटवीन पी एंड आर इज 9:8, द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। कहता है यहाँ पे कि 3 सिटीज़ हैं पी क्यू आर और जो एवरेज टेम्परेचर जो होता है पी और क्यू का वो होता है 11:12 और पी और आर का जो रेशियो जो होता है वो होता है 9:8, ठीक है। तो हमें बताना है क्यू रेशियो आर का कितना होगा टेम्परेचर का एवरेज, ठीक है ना। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है हमें, तो 18 क्वेश्चन है, तो क्या करना है हमें इसमें कि पहले जो रेशियो है हमारे पास पी एंड क्यू का, पी रेशियो क्यू जो हमारा वो है 11:12 है, राइट। और जो पी और आर का जो रेशियो है हमारा, पी और आर का जो रेशियो है वो है हमारे पास 9:8 है। और हमें फाइंड करना है क्यू रेशियो आर, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्यू अपॉन में आर, क्यू अपॉन में आर। और ये कैसे आएगा, इसको ला सकते हैं हम क्यू अपॉन में पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में आर, ठीक है ना। तो पी से पी हमारा कट जाएगा और क्यू बटे में आर हो जाएगा हमारा, यानी क्यू अपॉन में आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करा है हमने, क्यू अपॉन में पी लिया है और ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा वो है पी अपॉन में क्यू है जिसकी वैल्यू कितनी है 11/12 है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्यू अपॉन में पी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 12 अपॉन में 11 आ जाएगा हमारे क्यू अपॉन में पी की वैल्यू। और पी रेशियो आर यानी कि पी अपॉन में आर की वैल्यू है हमारे पास 9/8 है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा इनको, जो हमें फाइंड करना है उसका रेशियो हम ले लेंगे। तो कटेंगे ये 4 2 जा और 4 3 जा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 9 3 जा 27 अपॉन में 11 2 जा 22। तो ये जो रेशियो जो है वो हमारे पास 27:22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो ए है हमारा वो हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, 27:22, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, x रेशियो y इक्वल टू 3:4, द वैल्यू ऑफ x² y प्लस x² रेशियो x³ प्लस में y³। क्वेश्चन हमें रेशियो दे दिया है x और y का 3:4 है और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है x² y प्लस xy² रेशियो 3x³ प्लस y³ का, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है ये और यहाँ जो है x रेशियो y की वैल्यू गिवन है, ये 3:4 है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि x की वैल्यू 3 है और y हमारा कितना है 4 है, ठीक है। तो क्या करना होगा मैं इसमें कि जो वैल्यू फाइंड करना है x² y प्लस xy² अपॉन में x³ प्लस में y³। तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो है हमारा 3 यानी 3 का स्क्वायर और y है हमारा 4 प्लस में x की जो वैल्यू है वो हमारा 3 है और y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन में x³ मीन्स जो x है हमारा वो आ गया 3 का क्यूब
प्लस में y जो हमारा 4 का क्यूब। तो क्या होगा, कैलकुलेशन मोस्टली आप लोग माइंड में करने की कोशिश करना, प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है अगेन, ठीक है। तो y का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, 3 क्यूब होता है 27 और 4 क्यूब होता है 64। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 36 प्लस 48 हो जाएगा हमारा 8 6 14, 4 कैरी बचेगा 1, 4 3 7 और 1 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 11 का 1 बचेगा, 6 2 8 और 1 9। किसी टेबल से कटेंगे ये तो 7 से ये दोनों कट जाएंगे हमारे, 7 से कटेगा तो 7 12 बार में आएगा और ये आ जाएगा हमारा 13 बार में। तो ये जो हमारा हो जाएगा रेशियो 12 रेशियो 13। तो ये जो है हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ पी रेशियो क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इज। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि भाई पी रेशियो क्वेश्चन ने क्यू दे दिया है, यानी पी ओपन में क्यू दे दिया है, और ये जो है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो है ये किसका, पी माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो अगर ये जो है ये नंबर जो है अगर इसका सब डुप्लीकेट है, और सब डुप्लीकेट कैसे निकलता है, इसका हम रूट कर देते तब निकलता है। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो करना क्या है इसको सॉल्व, तो अगर इसका रूट हटाऊंगा तो सामने वाले स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर, राइट, इसकल टू हमारा पी माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा हमारा क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा ये, इसका इधर मल्टीप्लाई तो क्या होगा पी स्क्वायर क्यू माइनस में पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या इसके बराबर होगा पी इंटू क्यू, तो पी क्यू, सॉरी ये भी हमारे स्क्वायर में है, तो पी क्यू का स्क्वायर, फिर माइनस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अरेंज कर लो, एक्स को इधर ले जाओ और जो नॉर्मल एक्स है के बिना है हमें इसको लेके आ जाना इधर। तो पी स्क्वायर क्यू और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर इसकल टू माइनस में एक्स स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आगे क्या होगा कि यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, तो प्लस को पहले लिख देते हैं पी स्क्वायर और फिर माइनस में क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है पी और क्यू कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ बचेगा पी माइनस में यहाँ बचेगा हमारा क्यू, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो पी क्यू अपॉन में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे हमारा, तो क्या होगा पी क्यू पी माइनस में क्यू, और यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सेम टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पी क्यू अपॉन में पी प्लस में क्यू इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई पी क्यू अपॉन में पी प्लस में क्यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन जो है हमारा ये है सी ऑप्शन, तो सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 21 है, इफ़ 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी देन। तो क्वेश्चन में हमारे पास इसमें कि जो 2s अपॉन में 3t है वो हमारा है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस में p अपॉन में 3t माइनस में p। तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, हमें इसका स्क्वायर निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, तो ये क्या होगा इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो करना क्या था, कैलकुलेशन फास्ट करना है हमें इसमें, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेट ही करना पड़ेगा हमें इसमें, और कोई रास्ता नहीं है इसका। तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो फटाफट करते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ 4s स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4s एंड p, ठीक है, प्लस का p का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9t का स्क्वायर माइनस में 3 2 6 tp प्लस में p का स्क्वायर, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आएगा 2 इंटू 9 यानी 18 टी स्क्वायर, और एस है हमारा तो एस भी आ जाएगा
माइनस में 6 2 12 टी पी एस प्लस में 2 इंटू पी स्क्वायर, तो 2 पी स्क्वायर एस भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 12 एस स्क्वायर टी माइनस में 4 3 12 टी पी एस प्लस में 3 इंटू पी स्क्वायर, तो 3 पी स्क्वायर टी। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी को अरेंज कर लेते हैं हम। 18 टी स्क्वायर एस प्लस में 2 पी स्क्वायर एस इजिकल टू 12 एस स्क्वायर टी प्लस में 3 पी स्क्वायर टी। तो करो क्या, यहाँ पे जो हमारे पास इस टर्म्स को और इस टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे एस टी है और यहाँ पे भी एस टी है, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो एस टी का स्क्वायर एस 18 टी स्क्वायर एस माइनस में 12 एस स्क्वायर टी इजिकल टू 3 पी स्क्वायर टी, और ये हमारे माइनस में आ जाएगा तो 2 पी स्क्वायर एस। यहाँ पे एस और टी कॉमन निकल रहा है और 6 भी कॉमन निकल रहा है, तो 6 एस टी कॉमन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 टी माइनस में 2 एस। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा पी स्क्वायर कॉमन है, तो पी कॉमन हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 3 टी माइनस में 2 एस। तो 3 टी माइनस 2 एस और 3 टी माइनस 2 एस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू 6 एस टी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा ये फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, पी रेशियो क्यू इक्वल टू 2:3 एंड एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 4:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5pq प्लस 3qy रेशियो 10px प्लस 4qy। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5px प्लस 3qy अपॉन में 10px प्लस 4qy। यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, p रेशियो q है हमारा 2/3 है और x रेशियो y जो है हमारा वो है 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि p की वैल्यू हमारा 2 है और q की वैल्यू जो है 3 है, x की वैल्यू 4 है और y जो है हमारा 5 है। तो करना क्या है, ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास p की, q की, x की और y की, यहाँ पुट करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन खुद कर ट्राई करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, द नंबर विच when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it। कहता है यहाँ पे कि एक नंबर है, जब उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई नंबर, तो इसका जो रेशियो था 19:31 था, यानी इसमें से अगर हम माइनस करते हैं एक नंबर, तो जो हमारा रेशियो होता है वो हो जाता है हमारा 1:4, ठीक है। तो देखो इसको, तो इसमें क्या है कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम ऑप्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लेट कर लेते, जो नंबर है हमारा x है, तो ये हमारा रेशियो था 19/31, इसमें से हम माइनस कर देते हैं x को, लेट कर लिया हमने x, तो इसको माइनस करने पे क्या रेशियो बनता है हमारा 1/4 बनता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट इसको सॉल्व कर लेना है। तो 19 4 जो हो जाएगा हमारा 76 माइनस में 4x इक्वल टू 31 इंटू 31 माइनस में 1 इंटू x अरेंज कर लो इसको, इधर माइनस हो जाएगा हमारे 76 माइनस 31 और माइनस एक्स प्लस का 4x हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे घटाने पे -6 माइनस 1 यानी 5, 7 माइनस 3 यानी कि 4 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3x। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल हो जाएगा हमारा 15। तो 15 हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन ए है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मान लो कि हम ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन ने बोला कि 19 एक नंबर है और 31 एक नंबर है, अगर इसमें से 15 माइनस करता हूँ मैं, तो रेशियो कितना हो जाता है, पहले वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं हम, ए ऑप्शन को, तो रेशियो कितना आना चाहिए 1:4 आना चाहिए। तो इसमें से माइनस करो, इसको कितना आएगा माइनस करने पे हमारा 4 अपॉन में ये आ जाएगा हमारा 16, तो कटेगा 1/4, तो रेशियो कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो भी क्या हमारा आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन 24 है, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons are in the ratio 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9. If each save 50 per day, their daily earning are in rupees are। क्वेश्चन में बताया है हमें कि डेली वेजेज है 2 पर्सनस का है, वो है अर्निंग जो होता है वो है 4:5 है, अर्निंग का रेशियो 4:5 है, और एक्सपेंसेस का रेशियो दे दिया है यहाँ पे 7:9 है। तो और अगर उनका सेविंग जो है वो 50 रुपये पर डे का होता है, तो डेली की अर्निंग कितनी है। देखो सिंपली जितना भी अर्निंग होता है, अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंस, तो क्या बचता है सेविंग बचता है।
ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में तो हमें यहाँ पे वेरिएबल लेट करना पड़ेगा इन दोनों को, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो करना क्या है, हमें इसमें ऑप्शन का यूज़ करना है। ऑप्शन कैसे यूज़ करोगे, क्वेश्चन ने अर्निंग का रेशियो बता दिया है, अर्निंग का रेशियो 4:5 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेक करो कि किस ऑप्शन में जो रेशियो है हमारा वो 4:5 बन रहा है। तो आई थिंक जो हमारा फर्स्ट जो है हमारा 40 और 50 का अर्निंग है, तो ये भी 4:5 बन रहा है। और जो बी है हमारा वो 40 का है, तो यहाँ पे 5:4 बन रहा है, तो ये हमारा 4:5 नहीं है। सी जो है हमारा 400 है और 500 है, तो इसका भी रेशियो क्या बन रहा है, 4 और 5 का रेशियो बन रहा है। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई आंसर हो सकता है। और अगर मान लो इन दोनों में मैच नहीं होता है तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक कैसे करोगे, देखो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि 40 है हमारा, और अगर ये हमारा अर्निंग है और सेविंग कितना 50 रुपये का होता है, अगर हमारा अर्निंग ही 40 रुपये का तो सेविंग 50 रुपये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी अगर 40 रुपीज़ का हमारा अर्निंग होता है, मान के चल रहे हैं पहले वाले ऑप्शन में, और सेविंग हमारा 50 रुपये है, तो अगर मैं अर्निंग में से सेविंग को माइनस करूँगा तो हमारा एक्सपेंस निकलेगा। तो अर्निंग ही हमारा नहीं है, तो हमारा सेविंग भी क्या होगा, कम ही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। तो सी वाले ऑप्शन में क्या था, 400 का अर्निंग था और 500 का अर्निंग था। अगर मैं यहाँ से सेविंग को माइनस करता हूँ, यानी 50 रुपीज़ माइनस करता हूँ ऊपर से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 350 और ये आ जाएगा हमारा 450। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है हमारा, यहाँ रेशियो बन रहा है हमारा 5 से कटेगा, 5 7 जा और 5 9 जा, तो 7:9 बन रहा है। और ये क्या चीज़ है, ये है हमारा एक्सपेंस का रेशियो है हमारा। तो क्या एक्सपेंस का रेशियो 7:9 है, बिल्कुल है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चनों में हमें ऑप्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जब हम करेंगे लेट करके तो वो ज़्यादा लेंदी पड़ सकता है, तो ऑप्शन का यूज़ कर लेना, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। दो ट्रेन का जो स्पीड है वो 7:8 है। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अगर सेकेंड ट्रेन का अगर जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर 5 घंटे का है, तो स्पीड बताना है पहले वाले ट्रेन का। तो दोनों ट्रेन का जो रेशियो है हमारा वो है हमारा 7:8 है, ठीक है। और पहले वाले ट्रेन का हमें स्पीड बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकंड वाले का स्पीड क्वेश्चन दे दिया है कि 400 किलोमीटर लेकिन 5 घंटे का है, तो इसको हमें 5 से वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 घंटे में निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो 7/8 इसका 2 हो जाएगा हमारा, एक्स अपॉन में कटेगा ये हमारा, तो 80 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 7 × 80 डिवाइड में 8 कटेगा हमारे 10 टाइम्स में, तो 7 × 10 तो ये जगह 70, तो 70 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हमारा इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रेशियो का, ये सारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें प्रोपोर्शन, राइट।